अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारतखाने की इमारत के लिए सबसे बड़ी बोली किसने लगाई? अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी सिफारतखाने की दिफाई शोबे के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली इमारत को ख़रीदने के लिए 3 बोलियां मौसूल हुई हैं। तकरीबन $68 लाख की सबसे बड़ी बोली एक यहूदी ग्रुप की जानिब से लगाई गई जो इमारत में इबादतगाह बनाना चाहता है। तकरीबन $50 लाख की दूसरी बोली भारतीय प्रॉपर्टी एजेंट की जानिब से लगाई, जबकि $40 लाख की तीसरी बोली पाकिस्तानी रियल एस्टेट एजेंट की तरफ से लगाई गई। रियल्टी मार्केट में पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकियों का कहना है कि सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाली पार्टी को इमारत दे देनी चाहिए। एक पाकिस्तानी रियल एस्टेट डेवलपर ने अपना नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त करते हुए कहा है कि हमें इस रिवायत पर अमल करना चाहिए। इससे बाअसर अमरीकी कम्युनिटी जो इसे इबादत गाह बनाने के मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, इसमें खैर सगाली का पैगाम जाएगा। रवां माह के शुरू में पाकिस्तानी सिफारतखाने के हकाम की जानिब से कहा गया था कि वाशिंगटन में मौजूद मुल्क की 3 सिफारती जायदादों में से एक जायदाद जो शहर के इंतहाई अहम और बेहतरीन महल वक़ूफ़ पर वाक़ई है, इसे फ़रोख्त किए जाने की तैयारी है। हुकाम की जानिब से वाज़ेह किया गया कि सिफारतखाने की पुरानी या नई बिल्डिंग को फ़रोख्त नहीं किया जा रहा। आर स्ट्रीट पर वाक़ई जिस इमारत की फ़रोख्त के लिए बोलियां मौसूल हुई हैं, वो 1950 की दहाई के वस्त से 2000 की दहाई के अवाइल तक सिफारतखाने का डिफेंस सेक्शन था। कबल पीर के रोज़ काबीना कमेटी बराए निजकारी ने निजकारी कमीशन से कहा कि वो न्यूयॉर्क में रोज़वेल्ट होटल साइट को लीज़ पर लेने के लिए मालियाती मुशीर मुकर्रर करे। वाशिंगटन में मौजूद सिफारतखाने के हुकाम ने कहा कि वो इस बात का भी बगौर जायज़ा ले रहे हैं कि इमारत को जहां है जैसी है की बुनियाद पर फ़रोख्त करना बेहतर है या इसकी ताज़ीन और रैश के बाद इसको फ़रोख्त करना ज़्यादा मुनाफा बख्श है। सिफारतखाने के ओहदेदारों का कहना है कि हमें कोई जल्दी नहीं और हम कोई ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा ना हो। वाज़ेह रहे कि वफाकी काबीना पहले ही इमारत को फ़रोख्त करने की मंजूरी दे चुकी है।